अच्छा, मैंने सुना है जब आप पहले एक्टिंग जब आपके दिमाग में था भी नहीं तो अपने दोस्त के साथ चले गए थे किसी ऐड पे, जी बिल्कुल। ऐड की शूट पे। जी, वो दोस्त के साथ, वो मुझे दोस्त ने मुझे ख्वाब दिखा दिए कि भाई तुम तो शाहरुख खान हो, तुम हाँ। सारे बॉलीवुड के एक्टर उसने मुझे गिनवा दिखा दिए। दिए। और मुझे ख्वाब में आ रहा कि मैं खड़ा हूँ और पब्लिक नीचे मेरे घर में खड़ी हुई है, 100 लोग, मुनीब भाई। अब वो अगले दिन जब मैं ख्वाब मेरा टूटा, मैं उठ के मैं गया तो देखा मैंने 2-4 कोस्टर्स खड़ी हुई, उसमें सारे शाहरुख खान भर रहे हैं। बोला यार ये क्या सीन है भाई। तो पता चला कि वो दोस्त जो था वो पार्ट टाइम एक्स्ट्रास का कोऑर्डिनेटर था। ओह। तो वो ये करता था, उसने था। मुझे शाहरुख खान मेरे दिमाग में चढ़ा डाल के दिया। और मुझे वो ले गया एक सेट पे जहाँ एक शूट हो रहा ऐड का, और उसके अंदर, अच्छा मैं उस वक्त था भी बड़ा छोटा, सेकेंड ईयर में था, मैं कॉलेज में था। तो उसके अंदर उसने मुझे, जो लीड एक्टर्स होते हैं उनके पीछे जो है वो जो वॉक कर रहे होते हैं लोग, या उनमें नहीं था मैं, फिर उससे और पीछे जो ओह! बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं ना, ये तो बहुत दुख की बात है। मैं उसमें, उसने मुझे खड़ा कर दिया। और वो इतनी धूप, अक्टूबर सितंबर का महीना था, इतनी धूप, इतनी गर्मी। और एहसन रहीम, वो ये तो ख्वाब की एहसन बहुत ही रहीम, खौफनाक रियलिटी थी आपकी। एहसन रहीम डायरेक्ट कर रहे थे ओके। वो एड। और शहरोज था उसके अंदर, अहमद था उसके अंदर, और सादिया थी आई गेस उसके अंदर। तो उनका एक सीक्वेंस चल रहा था। और वहाँ से फिर मैं, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई शौक नहीं था दिमाग मीडिया में का, कुछ मेरा नहीं दिल था कि यार मैंने CSS करना है और मैंने पुलिस फोर्स सिंध पुलिस ज्वाइन करनी। तो वो वहाँ से फिर चीज़ मुझे चली कि अच्छा नहीं, अब मैंने एक्टिंग करनी है। और मैंने देखा कि इतना मतलब माहौल, मुझे वो एक बच्चा, आप सोचें 16-17 साल का बच्चा जो होता है वो कच्चा दिमाग होता है, उसको इंस्पायर कर जाती हैं चीज़ें। तो बस वो इंस्पायर करेंगी। तो वहाँ से भी मैंने स्ट्रगल का मैंने सुना आगाज़ कुछ किया। सेल्फीज वगैरह भी नहीं अब किया एहसन आपने? रहीम के साथ माशाल्लाह लीड पे मैंने कोई तकरीबन 8 to 9 प्रॉब्ली 10 कमर्शियल्स मैंने ओके, उसके एहसन भाई बाद के किया, साथ किए माशाल्लाह हुए हैं से। लीड पे, जिसमें नेस्ले है, सूटा है, स्नैकर्स है, और नेस्ले की 6 कमर्शियल्स हैं। अब देखिए आप गए थे एज पीछे थर्ड रो में और अब फिर उसके बाद आपने एज मेन वो किए उनके साथ। बैंकॉक में अपने। किया है 2 कमर्शियल्स एहसन भाई के साथ, कोलगेट, बहुत सारे किए हैं। तो उस वक्त उसने, जब आप गए थे इस कमर्शियल के, तो आपने सेट पे वो सेल्फीज वगैरह ली थी शहरोज के साथ। अब आप लोग कभी शेरी देखते स्टिल हैं? रिमेंबर। अब आप लोग देखते तो हंसते हैं अब उस पे वो देख के कि सेल्फीज क्या तो मुझे time याद था। भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होंगी वो पिक्चर्स, वो भी पता नहीं किसी दोस्त के फोन से मैंने ली थी। मैं शेरोज को ये बात पता है, वो हम जब बैठते हैं साथ तो फिर हम डिस्कस भी करते हैं, याद उसको है आपने शेरोज को कब पहली बार बताया कि यार मैं तुम्हारे ऐड पे आया था और मैंने इस तरह? शेरोज को मैंने कब बताया था? शेरोज को पता है ये बात, पता है, अभी 2-3 साल पहले हम मतलब कहीं कहीं तो मिले थे आई गेस, तो मैंने उसको बताया था, उसको पता है ये बात। हाँ, ओके। नहीं, मुझे बड़ा मजे की बात लग रही थी कि फैंस ऐसे ही करते हैं और शुरू में सीधा होता है, फिर आप खुद, अब आपके साथ सेल्फीज ली जाती हैं माशाल्लाह से। तो एक सर्कल होता है, एक लाइफ का बिल्कुल। एक साइकिल होता है, जब आप कुछ नहीं होते और जो लोग आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो आप फिर उनको याद भी रखते हैं। शहरोज़ को मैं उस वक्त भी, अभी भी इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि शहरोज़ ने जितने अच्छे तरीके से हमसे मिला, शायद मुझे यही चीज़ इंस्पायर उस वक्त हुआ हो, इसी चीज़ से इंस्पिरेशन हुई हो कि यार एक बंदा इतने पोलाइटली मिल रहा है, इतना उसका एक हम्बल एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा ना शहरोज़ का। तो मुझे फिर इसी तरीके से मुझे तो फिर आप इंस्पिरेशन एड्स करने लगे थे उसके बाद? नहीं, उसके बाद मैंने स्ट्रगल करने लगा था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसके बाद। फिर मैं बहुत, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई मीडिया से दूर दूर तक किसी का कोई ताल्लुक नहीं, हमारी पूरी बिजनेस फैमिली है, सब बिजनेस करते हैं। तो बहुत मुश्किल हुई मीडिया में, कुछ समझ ही नहीं आता था कि अगर आपने स्ट्रगल करना है, आपको गोल पता है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता वहाँ जाने का। आपको पता है मैंने मेरी मंजिल ली है लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। एक दफ़ा आप एक सही रास्ते पे चढ़ जाते हैं, फिर आप कभी ना कभी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जब आपको रास्ता ही नहीं पता तो फिर आप इधर इधर भटकते रहेंगे। सही बात है। तो मैं भटक रहा था इधर उधर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। फिर एक मेरा एक दोस्त है, उसके फादर हैं सईद, अंकल सईद, उन्होंने फिर मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। तो वॉज अ कंट्री हेड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ मेडिकैम। तो उन्होंने फिर गाइड किया, तो बस हो गया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर जब एड्स के बाद ये ख्याल कैसे आया कि मैं अब, पहले आपने एड्स करना शुरू किए थे ना, उसके बाद मुझे करना ही, एक्टिंग ही मुझे करनी थी, लेकिन जो मिल ही नहीं रहा था, कुछ जो मिल रहा था वो उस वक्त मैं साइन कर रहा था। और ये एक प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पे हमें, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। एक सिट्रस है, टैलेंट एजेंसी है, वो कमर्शियल्स की हद तक है। ड्रामों के लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो जहाँ पे आप जाके अपना ऑडिशन दें, फिर वो आपको, पूरे हॉलीवुड के अंदर जो है वो आपकी एजेंसीज काम करती हैं। आप कोई एक्टर वहाँ पे जाके नहीं बैठा हुआ होता
किसी प्रोडक्शन हाउस के पास, वहाँ पे एजेंसीज होती हैं, एजेंसी आपको ऑडिशन लेती है, आपको मैनेजर असाइन होता है, वो मैनेजर आपको काम दिलाता है। तो मैनेजर आपको जो है प्रोडक्शन हाउसेज में जाके आपको वर्क दिलाता है। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो बस तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा इस चीज़ पे? आपने सोचा कि मैं स्टार्ट करूँ? मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, हम लोग को पूछते हैं भाई कैसे आप क्यों नहीं स्टार्ट करते? नहीं, मैं तो कर रही हूँ ऑलरेडी, एक बहुत अच्छा काम। मैं भी कर रहा हूँ एक बहुत अच्छा काम। आप तो स्ट्रगल से गुजरे थे, तो मैंने कहा शायद आपको दर्द फील हो रहा हो। बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आपको दर्द फील हो रहा, आपने कहा यार मैं कुछ और लोगों की मदद कर दूँ। नहीं, एक कल्चर होता है, एक हर इंडस्ट्री का ना एक कल्चर होता है, उस कल्चर को आप नहीं कर सकते, यहाँ नहीं है वो कल्चर। हमारा वो कल्चर नहीं है। हमारा वही कल्चर है कि आप आ जाएं, आप बैठें, आपको एक एडी आएगा, एक आपका स्क्रिप्ट देगा, बोलेगा जल्दी से ये याद कर लो, वो भाई आ रहे हैं वो सुनेंगे। फिर डायरेक्टर आएंगे, वो आपसे सुनेंगे, करके दिखाएं जी, करके दिखाएंगे, उनको पसंद आया तो नहीं, बोलेंगे नहीं यार न्यू फ्रेश टैलेंट पे नहीं लेना, कोई ऐसा लड़का लेकर आओ जिसने पहले काम किया। वो मुझे टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसने पहले से काम किया हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नए लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है सेट पे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कहते हैं कि जी मैंने फलाना, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, सेट पर जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं आता। ओके, तो आपको भी इसी तरह की बातें सुनने को मिली थी शुरू में? ऑब्वियसली शुरू में कि आपने क्या किया हुआ है, उस वक्त जब कुछ किया हुआ ही नहीं था, जब कोई पोर्टफोलियो में कुछ था ही नहीं, तो वो ऐसे ही होता था कि यार नहीं यार रिस्क नहीं। तो पहले 2-3 ऑडिशंस के बाद जब आप दोबारा गए ऑडिशंस के लिए, तो प्रिपेयर करके जाते थे, कुछ तैयारी करते थे, कुछ पिछले 2 ऑडिशन से सीखा होता था? प्रिपरेशन कैसे आप करेंगे? आपने जाना है, उसी वक्त आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, उसी वक्त आपके पास 10 से 15 मिनट है, आपने करना है, उसी टाइम के अंदर आपने करना है, तो बस कर लेते थे। आपने बताया हुआ है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, आपके फादर वाज लाइक कि नहीं बेटा करो, हाँ, मसला नहीं। लेकिन कहीं बीच में आया टाइम जब मुसलसल आपको रिजेक्शंस हो रही थी, जब आपने कहा यार अच्छा मैं कुछ और करता हूँ? रिजेक्शन नहीं, ह्यूमिलिएशन, बल्कि मैं तो आपको बताऊँ, एक दफ़ा मेरे जो अंकल है, मेरे पैटर्नल अंकल, उन्होंने मुझे भेजा कि बेटा आप फलानी जगह चले जाओ, वहाँ पे ऑडिशन दे के आ जाओ। अब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे उन्होंने ऑडिशंस भी नहीं हो रहे थे, वहाँ पे एक स्टेज शो जो था वो ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कुर्सी भी नहीं दी, उन्होंने मुझे घास से बैठा दिया नीचे ग्रास पे। मैं वहाँ घास से बैठा हुआ ग्रास में, और चलो कोई बात नहीं, खैर है, बट होता है, मुझे पता था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बाकी दूसरे जो एक्टर्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब कुर्सियों पे बैठे हुए थे, चेयर्स पे, तो मुझे बड़ा मैं नीचे बैठ गया। नहीं मैं नहीं काम करता, अच्छा। मैं नीचे बैठ गया। ओके, मैं नीचे बैठ गया, और नीचे बैठने के बाद उसके बाद सबको, वो एक स्पॉट का लड़का था, सबको पानी पिला रहा था। मैंने उसको बोला मुझे पानी पिला दो यार, मुझे प्यास लगी हुई है, वो भी तकरीबन गर्मियाँ ही थी। तो उसने मुझे बोला कि यार ये एक्टर्स के लिए है, आपको अगर पानी पीना है तो वो सामने चले जाए, वहाँ कूलर एक लगा हुआ है, वहाँ से आप पी के आ जाएं। ओह गॉड। मैं उठा, मैंने गाड़ी की चाबी उठाई, फ़ोन उठाया, मैंने मुझे तो ये काम ही नहीं करना। घर आके मैंने बोला मुझे नहीं करना ये काम। इंसल्ट हो गई ऑफ कोर्स। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था कि आप मतलब हम डेस्परेशन हो। हाँ, तो मतलब मैं एक अच्छे गुस्से था, और मुझे मतलब इस तरह इंसल्ट कर रहा है कोई बंदा खड़े होकर पानी के ऊपर, तो मैंने बोला मुझे काम ही नहीं करना ये, मैं छोड़ हूँ फील्ड, मुझे नहीं करना काम। फिर अब्बू ने समझा के कि कोई बात नहीं होता है, कहानियाँ सुनाई दूसरे लोगों की, वो पता नहीं सच थी झूठ थी, बस सुना दी। मैं इंस्पायर हो गया, मैं हाँ ठीक है मैं करूँगा। बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके साथ इतना कुछ हुआ एंड यू स्टिल मतलब आप लगे रहे। बट कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम में, किसी भी काम में। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों में। अगर आप एक चीज़ के पीछे लग गए हैं तो लगे रहे, मतलब आज नहीं तो कल आपको उसके अंदर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। लेकिन आप कंसिस्टेंसी तो रखें करियर के अंदर। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी 2 साल कुछ कर लिए, साल कुछ और कर लिया, फिर गैप लेके फिर कुछ और कर लिया, तो आप बहुत सारी कश्तियों में सवार हो जाते हैं। मुझे पता था मैंने एक्टर बनना है, मैंने एक्टिंग ही करनी है, तो मेरा एक गोल सेट था, मुझे रास्ता मिला, मैं फिर चलना शुरू किया। तो मुनीम अभी भी होता है हमारी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें आपको अब नज़र आती हैं नए एक्टर्स के साथ होती हुई, या अब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, नहीं हुई है। नए एक्टर्स के साथ जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखें एक प्रोजेक्ट, एक ड्रामा जब बन रहा होता है तो उसके पीछे बहुत हैवी फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लोगों को नहीं पता होता कि कितने क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं पीछे। तो कोई भी प्रोड्यूसर अपने इतने कैपिटल्स को इस तरीके से जो है वो एक नए फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी नहीं होगा, कोई भी प्रोड्यूसर। और चैनल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चैनल परचेज कर रहा है वो प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर जिसको हम ड्रामा कहते हैं, वो ड्रामा चैनल परचेज कर रहा होता है।
तो चैनल ने अगर वो परचेज करना है तो चैनल चाहेगा कि उसके अंदर स्टार कास्ट हो, चैनल चाहेगा कि उसकी स्टोरी अच्छी हो, चैनल ही बोलेगा कि यार ये एक्टर्स हो, ये एक्टर्स मुझे नहीं चाहिए, इनकी रेटिंग आती है, मुझे ये एक्टर्स चाहिए, ये इनको कोई नहीं पसंद करता, या ये नए चेहरे, मैं नहीं इस पर रिस्क लेना चाह रहा भाई, मेरा प्रोजेक्ट अगर फ्लॉप हो गया, मेरी रेटिंग नहीं आई तो मुझे कमर्शियल्स नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा एक सर्कल है। तो नए लोगों के लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन आते हैं लोग, निकल के आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स निकल के आते हैं। आप क्या एडवाइस देंगे नए लोगों को कि क्या करें, क्या मैं नए लोगों को एडवाइस ये दूंगा कि अपने आप पे काम करें, अपने आप को बेहतर करें और खुद ही को इतना बुलंद करें कि हर तकदीर से पहले क्या खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब ये आप अपने आप को इतना बेहतर करें कि आप खुद ब खुद जो है वो लोग आपको कास्ट करने पे मजबूर हो जाएं। तो जब पहला ड्रामा आपको मिला और शूट करने गए, कैमरे को फेस किया, डर लग रहा था उस वक्त, घबराहट हो रही थी? डर क्या लग रहा था, शुरू में पहला ड्रामा तो मैंने बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हुए हैं, मतलब इतने छोटे कैरेक्टर्स किए हुए थे कि अक्सर 2 सीन्स होते थे, 3 सीन्स होते थे प्रोजेक्ट में। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अच्छा पीटीवी में अगर किसी एक्सपीरियंस रहा हो पीटीवी का, तो पीटीवी में ही होता है कि अगर आपका 1 सीन है या आपके 6 सीन है, आपको सुबह 9 बजे आना है। ओह अच्छा, बिठा के रखेंगे आपको, सुबह 9 बजे आना है। और हमारे भी बहुत सारे जो एडीज़ वगैरह हैं वो भी ये काम करते हैं। और अगर मैं सेट पे हूँ और किसी एडी ने किसी दूसरे एक्टर के साथ ये किया, मैं सेट छोड़ के चला जाता हूँ, अगर मेरे साथ भी नहीं किसी और के साथ किया, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हुआ, मुझे पता है कितना पेनफुल है। अगर आपका 1 सीन है और आपको पता है कि यार इसका नाइट में सीन है, तो आप उनको 5 बजे का टाइम दो, आप उनको 4 बजे का टाइम दे दो, आप उनको सुबह 9 बजे बुला रहे हो। 9 बजे बुला के आपने उस बंदे को बिठा दिया, उस एक्टर को, अब वो बैठा हुआ है। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ कि 2 सीन्स थे मेरे, तो नाइट के सीन्स थे। सुबह 9 बजे बुलाया मुझे, 9 बजे बुला के मैं बैठा हुआ, पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई, 10 बजे उन्होंने मुझे बोला सॉरी आज आपका नहीं है, आपका कल है। ओह गॉड। मैं आ गया घर। अगले दिन फिर मुझे सुबह 9 बजे बुलाया, फिर मैं पूरे दिन बैठा रहा। फिर 9 बजे जाके एक छोटा सा सीन था जो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका सीन है, ये आप बोल के बस आप गई है। वो 15 to 20 मिनट्स के अंदर वो हो गया, क्योंकि 3 कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। और मैं चला गया, और मैं 2 दिन में तकरीबन कोई 20 आवर्स सिर्फ मैं वहाँ बैठा हूँ, 20 घंटे 22 घंटे बैठा हूँ सिर्फ। कैसे हैंडल करते थे उसको? गुस्सा दिल में आता तो होगा, कहते क्या बकवास है यार। जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हो, मतलब किसी चीज़ को आपको मतलब क्रेज हो ना किसी चीज़ का, मतलब पैशन होता है जब आपका, तो वो पैशन के लिए आप, पैशन क्या कहते हैं, दीवानगी, जुनून है इस बंदे को, यार इस काम का पैशन है, पैशनेट बंदा है ये। तो उसमें फिर आप ये सब चीज़ें साइड में हो रही होती हैं, उस वक्त नहीं पता लग रहा होता, कि बाद में जाके अंदाजा होता है कि यार ये तो हमारे साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। What do you love about acting? क्या चीज़ है एक्टिंग में, क्या आई लव प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, और हर कैरेक्टर को विजुलाइज करना और हर कैरेक्टर को बनाना, हर कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से बनाना, वो मुझे बड़ा पसंद है। और जो काम मैं ज़िंदगी में नहीं कर सका, या जो कैरेक्टर्स मैं ज़िंदगी में, जो आप हर इंसान के दिल में जो है ना एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो वो बनना चाहता है, जो वो खुद नहीं होता, ठीक है, हर इंसान के दिल में होता है। कोई कुछ चाहता है, हर रात में आप जब आप सोच रहे होते हो ना, जब आप सोने से पहले आपको एक थॉट आता है कि यार अगर मैं ये नहीं होता तो मैं ये होता तो मेरी क्या लाइफ होती। तो वो आपको ड्रामे में करने का मौका मिल जाता है। आपको पुलिस का भी कैरेक्टर मिल जाता है, आपको जो है वो डॉक्टर भी बन जाते हैं, आप इंजीनियर भी बन जाते हैं, सब बन रहे होते हैं आप ड्रामे की हद तक। तो वो आपको मतलब उस कैरेक्टर को आपको जीने का मौका मिल जाता है।